नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, अध्यक्ष पद के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, यानी कि आवेदन आ चुके हैं और 67 आवेदन आए हैं। उनमें उन्होंने बता दिया था कि जो भी अधिकारी लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। वो मैं आपको न्यूज़ में पूरी खबर दिखाऊंगी, लेकिन उनकी प्रक्रिया हो गई है। अभी भी न्यूज़पेपर वाले ये कह रहे हैं कि 1 माह में नियुक्ति होगी। तो आपकी ये खबर सच भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम सब साइलेंट हो जाते हैं कि अभी कोई काम नहीं होगा, तब एकदम से खबर आ जाती है कि अध्यक्ष आ गए या अध्यक्ष हट गए। और जब हम लोग उस पर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं तब कुछ होता नहीं है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, केवल लोग तुक्के में बात करते हैं। लोग जो है कि ये देखो, मेरी ये खबर सच हो गई, मेरी ये खबर सच हो गई, ये सरकार ऐसी है, सब काम एकदम झटके में कर देती है, झटके में हटा देती है। तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि कब क्या कहाँ हो रहा है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, अखबार में जो खबर निकली है उसमें यही निकला है कि 1 माह के अंदर हो जाता है। देखिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, इसको आप देख लीजिए। ये मैं खबर दिखा, ये देखिए, चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आए 67 आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के नाम पर नवंबर महीने में मोहर लगने की उम्मीद है। इस पद के लिए 67 लोगों ने आवेदन किया। प्रमुख सचिव स्तर पर इसके लिए एक IAS अफसर ने भी इस पद के लिए आवेदन किया है, जिनके नए नाम दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा है। ये 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद आयोग के अध्यक्ष पद के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे। इस दौरान कुल 67 लोगों ने आवेदन किए जाने की बात की जा रही है। इस पद के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रमुख सचिव के प्रशासनिक अधिकारी ही आवेदन कर सकते। इनके अलावा वर्तमान या पूर्व कुलपति 3 वर्ष के तक प्रशासनिक पद पर कार्य का अनुभव रखने वाले न्यूनतम 10 वर्ष से प्रोफेसर भी आवेदन कर सकते हैं। अफसरों के अनुसार कुल आवेदकों में ज्यादातर न्यूनतम अर्हता ही पूरी कर सके या स्क्रूटनी में ये लोग दावेदारी से बाहर हो गए। आयोग के अफसरों के अनुसार नए अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया जारी है। 1 माह में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग, ये चलो अलग खबर है। ये आप खुद देख लीजिए कि क्या खबर निकली है। 1 महीने की अखबार वाले कह रहे हैं। वैसे अखबार में कभी भी कुछ गलत भी छप जाता है, और वैसे हमारा चयन बोर्ड है भी इतना ही ढीला। हमारी सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी ही है कि 1 माह 2 माह तो उनके लिए ऐसे 1-2 घंटे के बराबर होता है, और बाकी जो होता है उसका क्या हो सकता है, ये अभी कुछ दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हो सकता है कि पूरा 1 महीना लग जाए। अगर 1 महीना लग गया तो समझ लीजिए नवंबर के लास्ट तक अगर नियुक्ति हुई तो दिसंबर में कहाँ से परीक्षा हो जाएगी। अगर इन्होंने 5-10 नवंबर तक भी कर दिया तो एक बार को आप उम्मीद कर सकते हैं कि परीक्षा हो जाएगी। मैंने ये देख लिया कि इस समय जो है वो नियम कानून अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। बोर्ड भी बदले जा रहे हैं। माध्यमिक चयन बोर्ड से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो गया, सब कुछ हो गया। 4 साल में जाकर कहीं हमारा आयोग बनकर खड़ा हुआ है, कहीं एज लिमिट लग रही है, कहीं परसेंटेज लग रही है। इतने नियम लग रहे हैं, और जब इतने नियम लग जाएंगे तो 90% अभ्यर्थी तो फॉर्म डालने लायक ही नहीं रहेंगे। फिर वैकेंसी जब आया करेंगी तो ये कह दिया जाया करेगा कि योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं पड़ते, क्योंकि वो फॉर्म कहाँ से डालेंगे। 10 साल में एक वैकेंसी आएगी, तब वो एज लिमिट उनकी लगा देंगे, तो भाई आदमी 40 का हो ही जाएगा, तो इसलिए वो फॉर्म नहीं डाल पाएगा। और दूसरी बात, अगर व्यक्ति बेमन पढ़ाई करेगा, उसे पता होगा कि नौकरी मिलनी नहीं है, तो उसकी परसेंटेज कम आई तो फॉर्म डालने लायक भी नहीं रहेगा। तो इतने नियम कानून बन जाएंगे, अगर परिवर्तन नहीं होता है तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी,
आप भी देख लीजिए कि आपके हित में कौन सी सरकार बैठेगी, कौन बैठेगा। मुझे ऐसा लगता है बिहार में जब चुनाव हो रहे हैं तो सब रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में पक्ष तो छोड़ो, विपक्ष भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। अभ्यर्थियों के बारे में किसी को कोई वो नहीं है। अरे मतलब ये सोचिए, अक्टूबर में 21 अक्टूबर तक आ गए, आवेदन मांगे गए थे, तो उसने मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस पर होनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी अखबार में 1 महीने का समय आ रहा है, तो कहा नहीं जा सकता कि आपके कब तक आएंगे। आप खुद अपने बारे में सोच लीजिए। बस केवल मैं आप लोगों को एक ही नेक सलाह देती रहती हूँ हर वीडियो में, और मैं होती कौन हूँ सलाह देने वाली, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से इसलिए बात करती हूँ इस मुद्दे पर कि जैसे कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार दूसरे यूट्यूब चैनल को, उसकी खबर ऑथेंटिक है, उसकी खबर देख देख कर अपना टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन किसी की खबर कोई ऑथेंटिक नहीं होती, सबके तुक्के होते हैं। जिसका सही बैठ गया भाई मेरी खबर सही, जिसका गलत बैठ गया भाई मेरी खबर, वो मैंने फ़ोन नहीं किया, ये सब बहाने बनाते हैं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको एक सीट मिल जाए, वरना आपको अयोग्य करने में किसी भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।